Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will discuss about financial assets. फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं? ये एक तरह की लिक्विड एसेट्स होती हैं. लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है कि जिसे हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होती हैं, या फिर इसको जो ये सिक्योरिटीज होती हैं, ये एसेट्स होती हैं, इसको हम बहुत जल्दी एक शॉर्ट टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स कन्वर्टिबिलिटी होती है जिन एसेट्स की, उन्हें हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स. और ये क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं that gets value from the contractual right and ownership claim. जिसकी जो वैल्यू है वो हमें मिलती है. क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे जो दो पार्टीज हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है और ऑनरशिप का एक क्लेम होता है. ऑनरशिप क्लेम मतलब जो एसेट्स हैं जिसने पेमेंट कर दी वो एसेट, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो उसकी हो जाती है. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ले तो हमारा जो कैश है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश होता है मतलब कैश, और कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कि जैसे बैंक होता है, बैंक डिपॉजिट्स हो गए, या बैंक में जो बैलेंस हमारा पड़ा है वो क्या होता है? हमारे कैश इक्विवेलेंट, जो कैश के बराबर है, जिसे हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स. तो ये हमारे क्या होते हैं? लिक्विड एसेट है जिसे हम फाइनेंशियल एसेट्स कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे क्या कहते हैं? कैश, स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड बैंक डिपॉजिट, जिसे हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला है. कैश इज दिस एंड कैश इक्विवेलेंट इज दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल एसेट. तो ये फाइनेंशियल एसेट्स के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं. फाइनेंशियल एसेट्स डू नॉट नेसेसरली हैव द फिजिकल फॉर्म, इट कैन बी इनटेंजिबल इन नेचर. मतलब कि जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं जरूरी नहीं है इसकी एक फिजिकल फॉर्म हो. दैट मीन्स ये एक फिजिकल कोई भी चीज हो, कोई प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है. एक इंटेंजिबल नेचर की भी चीज हो सकती है. जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे जो फाइनेंशियल एसेट, जैसे कि यहाँ पे हम स्टॉक ले रहे हैं, हमारे जो बॉन्ड्स हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं या बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक पेपर होते हैं. जैसे हमने बैंक में पैसा जमा करवाया तो हमें एक डिपॉजिट स्लिप मिलती है जिसपे बैंक की स्टैंप लगती है कि हाँ आपने ये पैसा जमा करवा दिया है बैंक में. तो ये क्या है? एक तरीके से स्लिप है. जो स्लिप है उस पर आपकी ऑनरशिप है. ठीक है, तो ये पे बैंक ओनरशिप हो गई. बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक है, तो ये भी क्या होते हैं? एक तरह के पेपर होते हैं. और इन पेपर के बेस पे हम बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर, इस फाइनेंशियल एसेट्स पे हमारी क्या है? हमारी राइट है, हमारी ऑनरशिप है इस चीज पे. फाइनेंशियल एसेट इज बेसिकली लिक्विड एसेट. वो ये पहले ही मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं. लिक्विड एसेट्स होती हैं दैट डिराइव्ड देयर वैल्यू फ्रॉम एनी कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम. दैट आई ऑलरेडी डिस्कस कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम होता है. दैट मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है विद अनदर पार्टी, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल एसेट्स. नेक्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. नेचर का मतलब कि किस टाइप की होती हैं फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम कंसीडर करेंगे. इसको हम सेकंड नेम दे सकते हैं कि इसकी फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ये सारी सेम जो चीजें हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स की इन पॉइंट्स के द्वारा क्या है? रिप्रेजेंट की जाती हैं. फर्स्ट क्या कहता है? फाइनेंशियल एसेट. फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? इज अ क्लेम अगेंस्ट द इनकम एंड वेल्थ ऑफ द बिजनेस फर्म. कि बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कुछ भी है, तो उसकी इनकम और वेल्थ के अगेंस्ट जो क्लेम होता है दैट इज नोन एज फाइनेंशियल एसेट. कैसे? क्योंकि एक फर्म है, उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी जो वेल्थ है, वो कहां से पता लगेगी? उसकी जो फाइनेंशियल एसेट है, जो भी एक इंटेंजिबल नेचर की, जिसे हम स्टॉक, बॉन्ड, कैश, कैश इक्विवेलेंट, बैंक डिपॉजिट, तो ये क्या है? ये उसकी फाइनेंशियल एसेट है और इसी से एक कंपनी की इनकम और वेल्थ का पता चलता है. नेक्स्ट कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स रिप्रेजेंट यूजुअली बाय अ सर्टिफिकेट, रिसीट्स, कंप्यूटर रिकॉर्ड फाइल्स और एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट. किसी भी तरह का कोई लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा जो डॉक्यूमेंट है जो कंप्यूटर में रिकॉर्डेड है, या कोई भी सर्टिफिकेट रिसीट हुआ है आपको. दैट मीन्स अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक पेपर होते हैं. पेपर इन द सेंस आपकी जो स्टॉक है आपका, या फिर जो आपके बॉन्ड्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उसमें क्या होता है? आपको कोई प्रॉपर्टी उठा के नहीं दी जाती. आपने अगर उस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट किया है तो आपको उसके बदले में सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस में ही आप लगाते हो कि आप क्या हो. आप उस कंपनी के ऑनर्स हो, आप उस कंपनी में डेट होल्डर्स हो, आप उस कंपनी में म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, या किस चीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो एक सिर्फ पेपर आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो रिप्रेजेंट की जाती है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, जो कि फाइनेंशियल रिसीट हो सकती है, कंप्यूटर में किसी भी तरह का ई डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं, कंप्यूटर रिकॉर्ड फाइल. क्योंकि आजकल का जो टाइम देखें तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ज्यादा हो गया है, तो उस बेसिस पे जो कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं उसको भी फाइनेंशियल एसेट्स के रूप में लिया जाता है. और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो
कि लीगल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर हम कोई भी लीगल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज लीगल, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट लीगल है, तो हम कोई भी लीगल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर लीगल डॉक्यूमेंट का होना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि यूजली रिलेटेड टू द लेंडिंग ऑफ द मनी। इसमें क्या होता है कि जो मनी है उसको लेंड किया जाता है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो दैट मीन्स लेंडिंग हो रही है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, डू नॉट एप्रिशिएट लाइक फिजिकल एसेट्स। अब हमने किसी भी सिक्योरिटी में पैसे को इन्वेस्ट किया, अगर मान लो मैंने कितना किया 1 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्टमेंट की, अब 1 लाख से वो डेप्रिशिएट फिजिकल एसेट्स की तरह डेप्रिशिएट नहीं होती। जैसे 1 लाख की मैंने एक मशीनरी खरीद ली, वो एक टाइम के बाद क्या है डेप्रिशिएट हो जाएगी। लेकिन जो ये फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं ना, क्योंकि ये क्या है एक डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन कैपिटल डेप्रिसिएशन आता है, जैसे हम कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन बोल देते हैं, लेकिन फिजिकल गुड्स की तरह डेप्रिसिएशन इसका नहीं होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट, कि किसी भी प्रॉपर्टी को आप जितना ज्यादा यूज करते हो उसमें घिसावट होती जाती है, उसकी जो वैल्यू है वो गिरती जाती है। उस टाइप की डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल एसेट्स में नहीं होती है। नेक्स्ट क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज इज लो। अब अगर बात करें मशीनरी को रखने के लिए एक गोडाउन चाहिए, एक ऐसे प्लेस चाहिए जहां पर वो रखा जा सके। लेकिन हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट की, तो फाइनेंशियल एसेट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको इधर उधर लेके जाने में भी हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा नहीं लगती है, क्योंकि एक सिर्फ डॉक्यूमेंट है। इसको आप अपने पास एक पर्सन क्या करे, अपने एक जो भी फाइल है उसके पास उसमें लेके जा सकता है। इसमें किसी एक स्पेशल आपको ट्रांसपोर्टेशन की नीड नहीं पड़ेगी कि आपको कोई एक गाड़ी करनी है और अपनी जो भी आपका मटेरियल है उसको लेके जाना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि स्टोरेज इज लो। अब इसको स्टोर करने के लिए भी आपको किसी गोडाउन की जरूरत नहीं है, आप अपने पास अपने जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप एक डॉक्यूमेंट और ऐड कर लो। तो ये चीज क्या होती है, स्टोरेज भी लो होती है और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। नेक्स्ट कहता है फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी का मतलब होता है कन्वर्टिबिलिटी, मतलब कि आपकी जो भी एसेट्स हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात कहते हैं फंजिबिलिटी, दैट मीन्स कन्वर्टिबिलिटी है। अब है तो मतलब कितने परसेंट है, तो फाइनेंशियल एसेट्स की जो फंजिबिलिटी होती है या कन्वर्टिबिलिटी होती है वो 100% होती है। 100% कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एसेट्स है वो लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट मैंने आपको अभी बताया, लिक्विड एसेट वो एसेट होती है जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो दैट इज फंजिबिलिटी। जो यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो फंजिबल है, फंजिबल मतलब कन्वर्ट हो सकती है, इसका सेकंड नेम कन्वर्टिबिलिटी है। लिक्विडिटी है कि आप इसको लिक्विड कर सकते हो और इजिली कन्वर्टेड इनटू द कैश। और कितनी फंजिबिलिटी है, दैट इज 100%। कुछ एसेट्स में 50% होती है, 70% होती है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स की जो फंजिबिलिटी होती है वो 100% होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक माई वीडियो, कमेंट एंड सजेस्ट टू मी फॉर फर्दर वीडियोस। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। होप सो यू सपोर्टेड टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली।